नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और सबसे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। किसानों के अपने लागत मूल्य से भी कम मूल्य पर अनाज बेचने को लेकर स्वर्ण सेना द्वारा निकाला गया मार्च। सांसद पप्पू यादव ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग। और अररिया के जोकीहाट में महलगांव थाना क्षेत्र के 4 बूथों पर वोट का हुआ बहिष्कार। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, पर यहाँ के किसानों की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है। सोमवार को पटना के सड़कों पर स्वर्ण सेना द्वारा मार्च निकाला गया। किसानों को अपने लागत मूल्य से भी कम मूल्य पर अपने अनाज को बेचना पड़ रहा है। यह मार्च पटना JP गोलंबर से होते हुए डाक बंगला चौराहा की तरफ बढ़ रही थी, पर SP वर्मा रोड के पास मार्च को रोका गया, जहाँ प्रदर्शनकारी मौके से बेरंग होकर वापस लौट गए। किसानों को उचित मूल्य न मिल पाने के कारण और बिहार में क्रय केंद्र न होने के कारण किसानों की स्थिति बहुत ही बदतर हो रही है। किसान अपने खेत बेचने पर मजबूर है, यहाँ तक कि आत्महत्या करने में मजबूर है। किसानों को अपने लागत मूल्य से भी कम मूल्य पर उन्हें अपने अनाज को बेचना पड़ रहा है। मजबूरन उनकी स्थिति यह हो गई है कि वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं। किसान की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि अपनी मां की इलाज नहीं कर पा रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग थाना क्षेत्र के रोड नंबर 3 के उदय प्रताप सिंह के बेटे और भाई ने अपने घर के बाहर सोनपुर के कॉन्ट्रैक्टर पर जमकर फायरिंग कर दी। हालांकि इस गोलीबारी में कॉन्ट्रैक्टर युवराज बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि सोनपुर का रहने वाला कॉन्ट्रैक्टर पटना के गर्दनी बाग रोड नंबर 3 में नाले की ढलाई करवा रहा था। वहीं ADM उदय के बेटे और भाई नाले के निर्माण के ढलाई को अपने घर तक करवाने का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद इन दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बाढ़ मोकामा, फतुहा और लखीसराय के किसानों का सब्र आखिरकार सोमवार को टूट ही गया। दलहन और तिलहन उत्पादों के फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जाने की मांग को लेकर किसान सड़क पर उतर आए और राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 80 को पूरी तरह से आवागमन के लिए ठप कर दिया। एक बार बरहिया, मोकामा से लेकर फतुहा और लखीसराय के बीच के जितने भी टाल के किसान हैं वो सड़क पर उतर गए हैं। चूँकि भूखमरी और बेहाली के आलम में वैसे भी अपने घर में बहुत ही दयनीय स्थिति में अपने प्राण त्यागने को विवश हैं। लागत मूल्य क्या आ रहा है आप लोगों के उत्पादों का? लगभग 6500 रुपए का लागत मूल्य हम लोगों का आता है। और विक्रय का क्या मूल्य है? 3200 रुपए में भी आज कोई खरीदने वाला नहीं। किसान की समस्या सारे देश की है, उसमें बिहार भी है, उसमें मोकामा। ये आंदोलन की शुरुआत है। अभी हमारे साथी ने बताया आपको कि क्या स्थिति है। संपूर्ण बिहार से लोग हमसे कह रहे थे, कार्यकर्ता हो, आम लोग हो, जिसने कहा कि हमारा फसल कोई लेने वाला नहीं। पिछले कई वर्षों से लगातार टाल के किसान चरणबद्ध आंदोलन चलाकर अपने दयनीय स्थिति से सरकार को अवगत करवाने का प्रयास करते रहे, लेकिन आज तक आज़ादी के बाद जितनी भी सरकार, चाहे वह केंद्र की हो या बिहार की हो, जो भी सत्ता में रही है, उन्होंने किसान के मूल समस्या पर, टाल के किसानों के दयनीय स्थिति पर कभी अपना ध्यान नहीं दिया। उधर सुपौल जिला मुख्यालय स्थित सदर थाना क्षेत्र में नव युवती का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। हर किसी के जबान पर यही सवाल उठ रहा है कि ये शव आखिर है किसका। नव युवती का शव थाना क्षेत्र के बसबिट्टी के सुनसान जगह पर सड़क किनारे झाड़ियों में मिली पड़ी। फिलहाल इस मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई है। घटना बगल में चूंकि नदी है, स्पर है, तो हो सकता है कि रात के समय अगल बगल के किसी गांव से या सहरसा जिले से या अगल बगल से कहीं से भी ला करके इसको नदी में फेंकने की योजना थी, लेकिन लोगों के जग जाने या किसी कारण से यहाँ नदी के बगल में ही फेंक के चला गया है। जैसे हम लोग तहकीकात कर रहे हैं
सरायगढ़ भपटियाही थाना क्षेत्र के कोशी नदी में मिली 84 किलो की मछली लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। बताया जा रहा है कि मछली मारने वाले लोगों ने देर रात इस मछली को जाल में फंसाया था। बघायर नामक मछली जैसे ही बाजार में लाई गई, देखने वालों की हुजूम उमड़ पड़ी। फिलहाल इस मछली को खरीदने के लिए पहले से ही लोग बुकिंग कर रहे हैं। बेचने वाले ने बताया है कि इस मछली को 200 रुपए प्रति किलो बेचना है। बिहार में परीक्षा के दौरान छात्रों की हालात देख आप बेशक ये समझेंगे कि भीषण गर्मी की वजह से छात्र कपड़े उतार कर परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। सरकारी आदेश की वजह से छात्रों को नंगे पैर और बनियान में परीक्षा देनी पड़ रही है। बिहार में संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा समिति ने सभी केंद्रों के लिए स्पष्ट आदेश जारी किए हैं, जिसके अनुसार छात्रों को फुल शर्ट और जूतों में परीक्षा देने से मनाही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा समिति के निर्देश का पालन किया जा रहा है और जो वहाँ से निर्देश आया उसका अक्षरशः पालन करें। जहाँ तक पिछले बार आया था कि बच्चों के फुल शर्ट पहन के आने का और जूता मोजा, तो हम आपके माध्यम से सभी से परीक्षार्थी से अपील करते हैं कि वो फुल शर्ट नहीं पहन के आए और जूता मोजा भी नहीं, हाफ शर्ट पहन के आए, ताकि उनको परेशानी नहीं। अररिया के जोकीहाट में महलगांव थाना क्षेत्र के 4 बूथों पर वोटरों ने वोट का बहिष्कार किया है। पूल नहीं तो वोटे की मांग पर ग्रामीण अड़े रहे। बूथ नंबर 215, 215 क, 216 और 216 क में ही बहिष्कार ये देखने को मिला। इन चारों मतदान केंद्रों पर एक भी मत नहीं डाले गए हैं, जबकि इन केंद्रों पर वोटरों की संख्या 3100 के करीब है। पुलिस और प्रशासन के पदाधिकारियों ने ग्रामीणों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े रहे। हम लोग सर आज बहिष्कार कर रहे हैं इस वजह से कि रास्ता पुल हम लोगों का 3 साल से टूटा हुआ है और अभी तक से वो पुल नहीं बना है और 40 साल से हम लोग सिर्फ तस्लीम साहब को ही वोट डालते हैं। हम लोगों का बाप दादा भी उसी को वोट डाला और हम लोग भी उसी को वोट डाल रहे हैं। और अब की बार लड़का सब जागरूक हो गया है कि वोट नहीं डालेंगे, जब तक पुल नहीं बनेगा हमारा तब तक हम वोट नहीं डालेंगे। और ये आपके जो जनप्रतिनिधि थे आखिर उनसे मिले होंगे तो सरफराज आलम से हमने कम से कम 50 बार मिले। उसको अपने खुद से जाकर के कहे, अपना गांव का लड़का सबको लेकर के जाकर के कहे, लेकिन तब भी वो वोट ये मतलब पुल नहीं हमारा देखने के लिए आया। बख्तियारपुर में राष्ट्रीय संयोजक विवेक शर्मा के नेतृत्व में किसानों ने दलहन और तिलहन फसल के उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जाने की मांग को लेकर एकजुटता दिखाते हुए सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते बाजार में घूम घूम कर दुकानदारों से शांतिपूर्ण दुकानदार बंद करने का आह्वान किया, जिसके बाद किसानों ने गणेश चौक के पास सड़क पर बैठ दलहन को सड़कों पर फेंक कर केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये जो बरहिया से लेकर फतवा का विरोध इसीलिए है, सबसे पहले दलहन खरीदी केंद्र होना और किसान का जो उपज मूल्य है उससे जो लागत लगता है उससे दुगना दाम देने के लिए हम लोग ये बंद करें। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर और शराब की छोटी बड़ी खेप रोजाना पकड़ी जा रही है। इसी कड़ी में ऑपरेशन विश्वास के तहत पटना के कदमकुआ थाना अंतर्गत लंगर टोले स्थित एक किराने की दुकान से विदेशी शराब के साथ 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार तस्कर के पास से 21 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किए गए हैं। देश में महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी की सवारी कर बिहार शरीफ के अस्पताल चौक पर पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इस मौके पर नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार ने पीएम के ऊपर झूठ का सहारा लेकर देश को चलाने का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। सिर्फ झूठ का सहारा लेकर देश को चलाना ये कहीं से भी उनकी अच्छी मानसिकता का परिचायक नहीं है। हम लोग नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज जो है देश की जनता के साथ किए गए विश्वासघात के खिलाफ
विश्वासघात दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने बैलगाड़ी एवं टमटम से जुलूस निकालकर वही पेट्रोल की कीमतों का। बेगूसराय में गर्मी शुरू होते ही बिजली में कटौती जारी है। सोमवार को जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर बिजली ऑफिस पर प्रदर्शन किया और बिहार सरकार के बिजली मंत्री का पुतला भी जलाया। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और जब से गर्मी आया है तो और उल्टा ही हो गया। ठंडा में थोड़ा अच्छा भी स्थिति था, गर्मी आई है, ये भीषण गर्मी पड़ रही है और बेगूसराय की बिजली की स्थिति बद से बदतर हो गया है। उधर मोकामा के सुल्तानपुर गांव में जाम में फंसे ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगी के बाद स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक आग पूरे ट्रक में लग चुकी थी। लोगों ने बताया कि खाना बनाने के दौरान ट्रक में ये आग लगी। बेगूसराय में 7 साल की बच्ची के साथ गांव के एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। घटना डंडारी थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि बच्ची जब घर में अकेली थी तभी उसके गांव का ही मिंटू कुमार घर में घुस गया और उसके साथ जबरन रेप की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना बच्ची के द्वारा परिजनों को दी गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए ग्रामीणों के सहयोग से आरोपी मिंटू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं, बिहार को विशेष पैकेज नहीं, बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रुपए नहीं, बिहार की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पटना यूनिवर्सिटी के लिए कुछ नहीं। स्किल स्टार्टअप की योजना पूरी तरह से ठप है। हिंदुस्तान में 84 करोड़ आदमी एक टाइम का भूखा और 34 करोड़ लोगों को एक डिसमिल जमीन नहीं। हम के नेता और मधेपुरा सांसद पप्पू यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सांसद पप्पू यादव ने सभी जगह पर चल रहे उपचुनाव को लेकर कड़ा बयान देते हुए कहा कि चुनाव कंप्लीट रूप से सरकार अपने व्यवस्था और तंत्र से करवाए, उसमें कैंडिडेट की भागीदारी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा जो बची हुई लोकतंत्र है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि एक व्यक्ति की मौत की कीमत 4 लाख और एक विधायक की कीमत 200 करोड़ है। केंद्र सरकार के 4 साल की उपलब्धि पर तंज कसते हुए पप्पू यादव ने कहा कि अब देश में चुनाव बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। पैसा लिए जनता वोट नहीं दे सकती है। इसका उदाहरण सिल्ली में एक कैंडिडेट 10 करोड़ से ज्यादा खर्च कर रहा है शराब और पैसा। हिंदू, मुसलमान, जिग्निवेश, पट्टेदार, अल्पेश, लिंगायत, बोंगायत और कम्मा, जिन्ना, कब्रिस्तान, शमशान, दीपावली, ईद और बकरीद, गाय, गंगा और गोरू, डीएनए और नीच, यह 4 साल की उपलब्धि। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। पटना के गेट पब्लिक लाइब्रेरी में आयोजित इस बैठक के दूसरे दिन 15 राज्यों से आए 150 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मोदी सरकार के किसान और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ देश भर में आंदोलन की चेतावनी देते हुए मोदी सरकार के खिलाफ गरीब जनता की तरफ से चार्जशीट भी जारी किए गए। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।